नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड स्टडी में। आज का हमारा वीडियो भारत की न्यायपालिका पर आधारित है। भारत में कितने प्रकार के कोर्ट्स हैं, उनके कार्य क्या हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और भी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ की न्यायपालिका का ही हाथ होता है। न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि भारत की न्यायपालिका अत्यंत सुगठित है। ऊपर से लेकर नीचे तक के न्यायालय एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के न्यायपालिका का संगठन इंग्लैंड की न्यायपालिका के अनुसार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही अन्य प्रमुख देशों की भी अच्छी बातों को यहाँ पर अपनाया गया है। राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती है। देश में 24 हाई कोर्ट हैं और एक हाई कोर्ट जनवरी 2019 में कार्य में आया, तो कुल मिलाकर देश में हाई कोर्ट की संख्या 25 यानी 25 है। सबसे पुराना हाई कोर्ट वर्ष 1862 यानी 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाई कोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। हम आपको बता दें कि सभी हाई कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भारत में कितने प्रकार के न्यायालय हैं। भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत। भारत का शीर्ष न्यायालय राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। यह देश का शीर्ष न्यायालय है। इसका मुखिया प्रधान न्यायाधीश होता है। राज्यों के बीच के विवाद, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारों से संबंधित याचिकाओं को यह देखता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह अभी तक 24,000 से अधिक निर्णय दे चुका है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष यानी 65 ईयर्स तक होता है। इसमें 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य कार्य देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए काम करना है। इसके बाद है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। ये राज्य स्तर पर सीमित होते हैं और अपने राज्यों के विवादों को निपटाते हैं। उच्च न्यायालय भारत संविधान के अनुच्छेद 214 यानी 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों का मुख्य काम निचली अदालतों की अपील का निपटारा करना होता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ मिलकर होती है। कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 यानी 1862 में की गई थी। सभी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। अब आता है जिला और अधीनस्थ न्यायालय यानी द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई। जिला जज सभी सिविल मामले और आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करते हैं। इसके बाद है ट्रिब्यूनल। सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में कुल 19 ट्रिब्यूनल हैं, जिनके नाम हैं बिजली के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल, सशस्त्र सेना ट्रिब्यूनल, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक आयोग, कंपनी लॉ बोर्ड,
भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतियोगिता अपीलीय ट्रिब्यूनल, कॉपीराइट बोर्ड, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा अपीलीय ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल, आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, टेलीकॉम निपटॉन और अपीलीय ट्रिब्यूनल, दूर संचार नियामक प्राधिकरण। ये सभी थे हमारे ट्रिब्यूनल के नाम। अब बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों की कार्य प्रणाली ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट की ही होती है। ये महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे के लिए प्रसिद्ध हो गई है। फास्ट ट्रैक अदालतों में एक महीने में 12 से 15 मुकदमे निपटाए जाते हैं। इन अदालतों की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए आरोपियों को जल्द सजा देने के लिए इन अदालतों की स्थापना की गई। फास्ट ट्रैक अदालतों का मुख्य ध्यान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा के मुकदमों को निपटाना होता है। इस समय देश में लगभग 900 यानी 900 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं। लास्ट में बचता है लोक अदालत यानी पब्लिक कोर्ट। लोक अदालत ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के विवाद और विभाजन के दावे जैसे मामलों को लोक अदालत अच्छी तरह निपटाती है। यह सिर्फ न्याय नहीं करती बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा भी करती है। लोक अदालत के अनेक लाभ हैं। इसमें वकील पर खर्च नहीं होता, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती, किसी पक्ष को सजा नहीं मिलती, समझौते के द्वारा विवाद को सुलझाया जाता है। लोक अदालतों में मुआवजा हर्जाना तुरंत मिल जाता है, मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है, इसमें आसानी से न्याय मिल जाता है। सभी कोर्ट्स के बारे में जानने के बाद हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के पक्षों का निर्णय लेने के लिए अंतिम न्यायालय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया क्या है? कैसे जज को नियुक्त किया जाता है? इसके लिए किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है? किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है? उनके पास क्या पावर होती हैं? इत्यादि के बारे में हम आपको बताते हैं। 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को संविधान अपनाने के बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के अंतर्गत होती है। क्या आप जानते हैं कि यह पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊंचा न्यायिक पद है? संविधान में 30 न्यायाधीश यानी 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि यदि किसी भी तरह से कोई मुख्य न्यायाधीश अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में नाकामयाब होता है तो इस विषय में पैनल के बाकी जजों की सलाह के साथ संविधान के अधिनियम 124 के तहत नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। तीसरा, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक काम कर चुका हो। चौथा, वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। हम आपको बता दें कि न्यायाधीश के लिए सेवा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वह 65 वर्ष यानी 65 वर्ष की आयु के पूरा होने तक अपनी सेवा को जारी रखते हैं। अब जानते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है। भारत में न्यायपालिका को निर्णय लेने की आजादी दी गई है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग, दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।